नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोन पर राबता। इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा को ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भारत की एकतरफ़ा गैर कानूनी इक़दामात और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने चीन की मुस्तक़िल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत जानता है कि पाकिस्तान भी एक जौहरी ताकत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की है। भारत हमारी ऑफर कबूल करे ताकि असल जिम्मेदार सामने आ सकें। वज़ीर दिफा की जानिब से पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सालिसी की पेशकश का भी खैर मकदम। पहलगाम फायरिंग वाक़े पर मज़म्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा है कि हर किस्म की दहशत गर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर मुज़म्मती बयान में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। ज़राए के मुताबिक पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतालिका हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करवाया, जबकि फायरिंग के वाक़े के मकाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ख़ित्ते की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नज़र रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरेन रिजिजू ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ किया था। ये भी कहा कि वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया है कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। ताहम बाद में किरेन रिजिजू ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया, बयान को एडिट करके जारी किया। भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने भी इस जानिब निशानदही की। मकबूजा वादी में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अपोजिशन की तरफ से शकूक व शुबहात का इजहार जारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के केरला यूनिट ने भारतीय हुकूमत की सलामती पॉलिसीज़ पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है। 4 मुसल्लह दहशतगर्दों का दाखिल होकर सयाहों को निशाना बनाना और बगैर किसी रुकावट के फरार हो जाना सिक्योरिटी इदारों की नाकामी को जाहिर करता है। कांग्रेस ने यह सवाल भी किया कि अगर दहशतगर्द इतनी गहराई में दाखिल होकर हमला कर सकते हैं तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे मुमकिन होगी। पहलगाम वाक़े ने भारत की अंदरूनी सिक्योरिटी के निज़ाम पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान से जंग के खिलाफ बयान देना कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया को महंगा पड़ गया। बीजेपी की शदीद तनकीद के बाद कर्नाटक के वजीर आला अपना बयान बदलने पर मजबूर हो गए। आज एक बयान में उन्होंने कहा है कि उनके कल के बयान का मतलब ये था कि जंग सिर्फ उस वक्त होनी चाहिए जब कोई और चारा बाकी ना रहे, क्योंकि जंगें कभी मसले का हल नहीं होती। कल सिद्धारमैया ने कहा था कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है, पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बरतानवी पुलिस ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ने वाले भारतीय शरपसंदों की तलाश शुरू कर दी। भारतीय शरपसंदों ने जुम्मे को हाई कमीशन के सामने मुजाहरे के दौरान इमारत पर सुर्ख रंग भी फेंका था। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुक्काम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को मुश्किलात, कई इलाकाई और बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। एविएशन ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली से निजी एयरलाइन की 2 परवाज़ें मनसूख,
नई दिल्ली से अमृतसर की 33 परवाजें 2 से 9 घंटे तक ताखीर का शिकार रहीं। न्यूयॉर्क, टोरंटो, वियना और लंदन से नई दिल्ली की 8 परवाजें 3 से 9 घंटे लेट हुईं। भारतीय एयरलाइन की एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन, वाशिंगटन, शिकागो, तबिलिसी, पेरिस, जद्दा, दोहा और ताशकंद से नई दिल्ली की परवाज़ों को भी गैर मामूली ताखीर हुई। भारतीय एयरलाइंस की दमाम, फ्रैंकफर्ट, बर्मिंघम, पेरिस और मिलान से दुबई की परवाजें भी ताखीर का शिकार रहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत से पहला राउंड जीत लिया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ सामने लाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। तलाल चौधरी का कहना था कि मोदी और उसके साथी टीवी और जलसों में जितनी भड़कें मार लें, हकीकत में सोच भी नहीं सकते। भारत ने मुहिम जोई की गलत की, पाकिस्तान का जवाब एक तारीख लिख देगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश करके अच्छा कदम उठाया है। अगर मोदी और उसका कबीला वाक़तन ये पता लगाना चाहता है कि पहलगाम हमला किसने किया, तो उसे पाकिस्तान की ये पेशकश कबूल करनी चाहिए। अगर भारत को तहकीकात में गैर जानिबदारी और शफाफियत कबूल नहीं है, तो उसका मतलब यही होगा कि भारत सिर्फ जंग भड़काना चाहता है। और अगर भारत की ख्वाहिश स्ट्रेटेजिक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, तो उसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। ज़िला श्रीनगर में 63 मकामात पर भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयाँ। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा और इंसानी हुकूक के महाफिजों के घरों पर छापों के दौरान ख़वातीन और बच्चों को हिरासत किया गया। पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के दर्जनों घर धमाका खेज मवाद से तबाह किए गए। मुख्तलिफ अजला से 2000 से ज़ायद कश्मीरी गिरफ्तार भी किए गए। मकबूजा कश्मीर में हॉस्टल्स पर भी इंतहा पसंदों के हमले, ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का भारतीय हुकूमत पर आम कश्मीरियों के घर मुनहदिम करने का इल्ज़ाम। एक बयान में भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दहशत गर्दों और आम शहरियों में फ़र्क करे, खुद को उन बेगुनाह अफराद से दूर न करे जो दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हज़ारों अफराद गिरफ्तार किए गए और मुतादिद आम कश्मीरियों के घरों को शिद्दत पसंदों के घरों के साथ धमाकों से उड़ाया जा रहा है। हुक्काम यकीनी बनाएं कि बेगुनाह अफराद को इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पहलगाम वाक़ये पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के रद्द-ए-अमल को आलमी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल ने कौम की तर्जुमानी की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी सियासी मुश्किलात की वजह से पहलगाम वाक़ये का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहे हैं, मगर इसे आलमी सतह पर नाकामी का सामना है। हम जंग नहीं चाहते, मगर मुल्क के दिफा के लिए हर फर्द सिपाही का किरदार अदा करेगा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद नहीं रखना चाहते तो ये उनका फैसला है, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इत्तेहाद के बारे में मौलाना फजलुर रहमान के जवाब पर कहा, ना ही समझें। शेख वकास ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को DI खान की सियासत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर दिए। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के लिए पंडाल सज गया। स्टेज तैयार। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और दीगर मजहबी जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सक्खर और नवाबशाह में गर्मी की शिद्दत का एहसास 50 और CB में 49 डिग्री जैसा। हैदराबाद में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद, जहलम और बहावलपुर में दर्जा हरारत 41, रावलपिंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
पेशावर में 36, कराची में 35 डिग्री में 38 डिग्री जैसी शिद्दत महसूस की जा रही है। मैदानी इलाकों में जारी हीट वेव के बायस माहिरीन को शहरियों को गैर ज़रूरी घर से ना निकलने का मशवरा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज भी जारी। धरने में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शरीक हैं। सक्खर से हैदराबाद जाने वाले मुतबादिल रास्ते मेहरान हाईवे पर पक्का चांग के मकाम पर धरना जारी। जिला घोटकी में सिंध पंजाब सरहद पर कम्मू शहीद के मकाम पर धरना 5 रोज और डहरकी में नेशनल हाईवे मंगू नियो पंप के मकाम पर धरना 8 रोज से जारी। कंदकोट में वकील इत्तेहाद के धरने पर पुलिस का क्रैकडाउन। हवाई फायरिंग और शेलिंग के दौरान 4 अफराद बेहोश हो गए। मुजाहिरीन ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। गुलशन हदीद कराची में धरना देने वाले वकला और सियासी कारकुनों को लाठी चार्ज करके मुंतशिर कर दिया गया। कुछ देर बाद वकला और दीगर मुजाहिरीन गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब आकर बैठ गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की बबरलो बाईपास पर धरना खत्म करने की दरख्वास्त। कहा, पूरे मुल्क के लोगों को धरने के बायस परेशानी का सामना है। धरने की शुरा पर ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। कनाडा के शहर वैनकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। कई अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कनेडियन वज़ीर आज़म का वाक़े पर दुख का इजहार। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। कनाडा के वज़ीर आज़म लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पेरी पोलियोर के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मार्क कार्नी साबिक बैंकर हैं जबकि पेरी पुराने सियासतदान हैं। 73 लाख कैनेडियन वोटर पहले ही वोट कास्ट कर चुके। ताज़ा सर्वे के मुताबिक लिबरल पार्टी को 42 और कंजर्वेटिव पार्टी को 39% मकबूलियत हासिल है। लिबरल पार्टी 162 से 204 नशिस्तों के दरमियान सीटें हासिल करके हुकूमत बनाएगी और मार्क कार्नी वज़ीर आज़म होंगे। एंटी पार्टी की नशिस्तों में मज़ीद कमी आएगी। पाकिस्तान चीन से मजीद 10 अरब युआन कर्जा हासिल करने के लिए पुरुमीद। 30 अरब युआन की स्वीप लाइन बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पैंडा बॉन्ड जारी करने पर भी पेशरफ्त की है। इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पैंडा बॉन्ड जारी करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि इस साल मुल्क में शरह तरक्की 3% और अगले माली साल में 4 से 5% रह सकती है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पेंशन के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं जबकि महकमों की राइट साइजिंग भी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। हुकूमत ने बाज़ शरपसंदों के हमले का सख्त नोटिस लिया है जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वफ़द से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ़द की तजावीज़ को नोट किया और यकीन दहानी कराई कि सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वफ़द ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तजारत की बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला ने वफ़द को हुकूमत पंजाब की डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मालियाती इश्तराक से आगाह किया। पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहिदा। हुकूमत का जल्द जामे क्रिप्टो कानून साजी की पॉलिसीज़ के ऐलान का इंदिया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदाराना तरक्की को फ़रोग़ देना है। WLF
वफ़द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दफ़ा से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 300 अरब डॉलर की क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स और 25 मिलियन फ़ाल सारिफीन मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन लाहौर और पिंडी का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 घंटे में तय करेगी। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत पहला इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मंसूबे की फिजिबिलिटी और टाइम लाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। वर्किंग ग्रुप आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ पेश करेगा। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मंसूबे में लाहौर और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन और ट्रैक को खूबसूरत बनाना भी शामिल है। हालिया पाक भारत कशीदगी के बायस PSL में काम करने वाले भारतीय अमले के तमाम अरकान को गुज़श्ता रोज़ वापस भेज दिया गया। लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से PSL के शेड्यूल में भी तब्दीली कर दी गई। मुल्तान में होने वाले डे मैचेस को नाइट में तब्दील कर दिया गया। मैचेस की तारीखों में भी तब्दीली की गई है। 1 मई को मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान होने वाला मैच अब 6 मई को रात 8 बजे खेला जाएगा। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स की एक और फतह। होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स का 186 रन का हदफ कलंदर्स ने 1 ओवर पहले पूरा किया। डेरिल मिचेल ने 64 रन की इनिंग्स खेली। सिकंदर रजा 21 गेंदों पर 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। HBL PSL की सबसे तगड़ी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिसे रवा सीजन में कोई टीम शिकस्त ना दे सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स 6-6 पॉइंट्स के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर 4-4 पॉइंट्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर हैं। मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट्स लेकर आखिरी पोजीशन पर मौजूद। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में गुज़श्ता रोज़ झूले से गिरने वाली लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। ऑपरेटर ने हिफाजती इकदाम किए बगैर झूला चलाया। वालिद का इल्ज़ाम। लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर ऑपरेटर और ठेकेदार समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। कराची के इलाके साइट एरिया में ट्रक की टक्कर से बच्चा जाँ बहक। बच्चे की शनाख्त 6 साल के उमर नवाज के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक कब्जे में ले लिया गया। साइट एरिया में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 22 साल के समीर के नाम से हुई। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में मलीन नदी के करीब कुएं से कई घंटे बाद भी लाश ना निकाली जा सकी। रेस्क्यू टीम का कहना है कि 4 बार लाश निकालने की कोशिश की गई, मगर कुएं के अतराफ कच्ची मिट्टी और गैस की बू की वजह से कामयाबी नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक कुआं तेल या गैस के चोरी के लिए बनाया गया था। कुएं के बाहर से सिलेंडर और लाइन में कनेक्शन लगाने के आलात मिले हैं। पार्को टीम का भी जाए वक़ुआ का दौरा, कहा कि उनकी इस इलाके में कोई लाइन नहीं है। पंजाब पुलिस के एक अफसर ने पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों का इस्तकबाल करते हुए एक बुजुर्ग सिख खातून को गले लगाकर इन्हें माँ कहा और उनके लिए एक पुरसोस नज़्म भी पढ़ी। दिल को छू लेने वाला मासी का ये जज्बाती मंजर सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग पुलिस अफसर की हमदर्दी, एहतराम और उसके अमल में नज़र आने वाली बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। 800 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन में तदफीन। अमरीकी सदर ट्रंप की विकिलेक्स के बानी जोलन असान समेत दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं और सोगवारान की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने की। 88 साल के पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे।
कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा के इंतखाब के लिए कॉन्क्लेव मुमकिन तौर पर 5 मई को शुरू होगा। कॉन्क्लेव वो मौका होता है जो वेटिकन की एक इमारत में कार्डिनल्स जमा होते हैं। इस इमारत में रहने के कमरे और खाने की जगह होती है, ताहम ताला लगाए जाने के सबब किसी और शख्स को आने और जाने की इजाज़त नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक के बाद कार्डिनल्स की बातें बाहर सुनी भी नहीं जा सकती। कॉन्क्लेव इस वक्त तक जारी रह सकता है जब तक कार्डिनल्स नए पोप का इंतखाब नहीं कर लेते। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफ़ेद धुआं जारी होने का मतलब होगा कि नए पोप का इंतखाब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की वेटिकन सिटी में साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात, अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने पर गुफ्तगू। चौधरी सालिक हुसैन की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश का लेबर क्वालिटी बेहतर करने और हुनर की फराहमी से मुतालिक मिलकर काम करने पर इत्तफाक। चौधरी सालिक हुसैन की फीफा के सदर और UAE, रूस, मलेशिया और सिंगापुर के वज़रा से भी मुलाकातें होंगी। और बगदाद में गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी के एजाज़ में पाकिस्तानी सफ़ीर का जोहराना, पाकिस्तानी कम्युनिटी और बोहरा कम्युनिटी के मोअज़्ज़ीन की शिरकत, गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी दौरा, बगदाद में मुकीम पाकिस्तानियों से गवर्नर सिंध की मुलाकात, मसाइल, तजावीज़ और ताउन पर गुफ्तगू।